ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हर इंसान को अपने जीवन में भिन्न भिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरना होता है और इन अवस्थाओं में श्रेष्ठ मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए उसे एक अच्छे पिता, अच्छे शिक्षक और अच्छे गुरु की आवश्यकता होती है। और इसीलिए परमात्मा परम पिता के रूप में हमारी श्रेष्ठ पालना करते हैं, परम शिक्षक के रूप में हमें सही राह दिखाते हैं और सतगुरु के रूप में हमें वरदानों से भरपूर करते हैं। परंतु क्या कारण है कि सब कुछ सहज होते हुए भी हमें अक्सर जीवन में मेहनत करनी पड़ती है। इस कारण को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा विस्तार पूर्वक समझेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। भाई साहब, आज हम बात करेंगे 7 नवंबर 1989 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है 3 संबंधों की सहज और श्रेष्ठ पालना। परमात्मा स्टार्टिंग में कहते हैं कि वैसे विशेष 3 संबंध की पालना अति श्रेष्ठ भी है और सहज भी है। परमात्मा द्वारा वर्षा मिलता, वर्षे की स्मृति द्वारा पालना होती, इसमें कोई मुश्किल नहीं। शिक्षक द्वारा 2 शब्दों की पढ़ाई की पालना में भी कोई मुश्किल नहीं। सतगुरु द्वारा वरदानों के अनुभूति की पालना, इसमें भी कोई मुश्किल नहीं। लेकिन कई बच्चों के धारणा की कमजोरी के कारण समय प्रति समय सहज को मुश्किल बनाने की आदत बन गई है। बस अब सब कुछ सहज है, परंतु फिर भी धारणाओं में कमी है। इसको थोड़ा विस्तार पूर्वक हमें समझाएं। परमात्मा के जो 3 संबंध हैं, परमात्मा कहते हैं कि जब मैं इस सृष्टि मंच पर आता हूँ तो पिता के रूप में वर्षा देता हूँ और वर्षे से आप बच्चों की पालना होती है। और पढ़ाई भी जो पढ़ाता हूँ अलफ और बे में सारा ज्ञान पढ़ा देता हूँ। 2 ही शब्दों की पढ़ाई है, मैं कौन हूँ, मेरा कौन है। तो परमात्मा कहते हैं पालना आप बच्चों को इतनी श्रेष्ठ मिल रही है, सतगुरु के रूप में इतने वरदान मिल रहे हैं, इतनी सब प्राप्तियाँ होते हुए भी कई बाबा के बच्चे इन प्राप्तियों का चिंतन नहीं करते, उनको अपने स्वरूप में उतारते ही नहीं हैं। इसलिए मेहनत का अनुभव करना पड़ता है। मार्ग सहज है, लेकिन सहज मार्ग को कई बार सहन करने वाला मार्ग, मेहनत वाला मार्ग अनुभव करने लगते हैं। परमात्मा पिता है और पिता अपने बच्चों को कभी मेहनत नहीं देते। मेहनत का कारण हमारी अपनी निजी कोई कमी और कमजोरी है। जब तक हम उसको महसूस करके परिवर्तन नहीं करते, तब तक वो मेहनत का अनुभव होता है। इसलिए परमात्मा यहाँ कह रहे हैं पिता के रूप में परमात्मा ने 3 संबंधों से आपका बच्चों को सब प्राप्तियाँ कराई हैं। अभी आप बच्चे किन कमियों के कारण, किन कमजोरियों के कारण मेहनत का अनुभव कर रहे हो, वो खुद महसूस करो और उन कमियों को समाप्त करो। तो मेहनत है ही नहीं, इस पुरुषार्थ में बहुत सहज मार्ग है। परमात्मा आगे कहते हैं कि मेहनत करने के संस्कार सहज अनुभव करने से मजबूर कर देते हैं और मजबूर होने के कारण, धारणा की कमजोरी के कारण परवश हो जाते हैं। मतलब इस आंतरिक स्थिति को थोड़ा सा स्पष्टता से बताएं। हम सबके भक्ति मार्ग के ही संस्कार मेहनत के रहे हैं जी। भगवान को प्राप्त करने को हम समझते हैं बहुत बड़ी मंजिल है, और इसके कारण समय पर समय तीर्थों पर जाना, गुरुओं के पास जाना, बहुत मेहनत की है, बहुत प्रकार का परिश्रम किया। तो परमात्मा कह रहे हैं वो मेहनत के संस्कार सहज प्राप्ति होते हुए भी उससे वंचित कर देते हैं। अभी आप बच्चे इस बात को महसूस करें कि परमात्मा पिता के रूप में मिला है, इसलिए जब उसको हम सही रूप में पहचान लेते हैं, वो निश्चय हो जाता है, तो ये मेहनत और मजबूरी सब समाप्त हो जाती है। लेकिन जब तक हमने उस संबंध से बहुत समीपता का अनुभव नहीं किया, जब तक हमने सर प्राप्ति संपन्न स्थिति का अनुभव नहीं किया, तब तक मेहनत है। नहीं तो नेचुरल एक जीवन है, ब्राह्मण जीवन है, योगी जीवन है, कोई इसके लिए प्राप्त करने की, मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन परमात्मा कह रहे हैं वो संस्कार आपके जो है वो ही संस्कार आपको मेहनत में डाल देते हैं। और धारणाएं जो निजी होनी चाहिए, नेचुरल धारणाएं, जब ये स्मृति रहती है कि मैं देव आत्मा हूँ,
तो देव आत्माओं की निजी धारणाएं कितनी सहज होनी चाहिए। क्यों मेहनत लग रही है खान पान शुद्ध करने में, पवित्र जीवन जीने में? मेहनत तो इसी में लग रही है व्यक्ति को, ये धारणाएं करने में मेहनत लग रही है। लेकिन कारण है कि वो विस्मृति हो गई कि जो मैं था वही बनना है। जब ये स्मृति स्वरूप में आ जाता है कि मैं ही देवी देवता की आत्मा इस सृष्टि चक्र में पार्ट बजाते बजाते अंत में आकर के इन विकारों के, इन कमियों के गुलाम बनी, अधीन बन गई। अब मुझे ये बनना है, और जब बनना है नेक्स्ट कदम ही वो है, तो धारण करने में मेहनत क्यों? तो स्मृति स्वरूप जब आत्मा बन जाती है तो धारणाएं नेचुरल हो जाती हैं। जब तक विस्मृति है तब तक उसको मेहनत का अनुभव होता है। जी, परमात्मा आगे कहते हैं कि अपनी आदि से अब तक की जन्म पत्री चेक करो। अपने आप को देख कर के जान सकते हो तीनों संबंध के पालना की धारणा सहज और श्रेष्ठ है, क्योंकि सहज चलना दो प्रकार का है। एक है वरदानों से सहज जीवन और दूसरी है लापरवाही, डोंट केयर, इससे भी सहज चलते हैं। ये जो लापरवाही वाली जीवन है, ये अलबेलापन। जी, समझते हैं हम तो बाबा के हैं ही हैं, हमको तो मदद करेगा ही, लेकिन हम कोई भी पुरुषार्थ का कदम आगे नहीं बढ़ाते। परमात्मा हम सबको कह रहे हैं यही एक डोंट केयर करने की जो संस्कार है, वो समझते हैं हमारी जीवन सहज जीवन है। वास्तव में पालना के आधार से हमारी नेचुरल जीवन सहज जीवन है। निजी धारणाएं हमारे जीवन के अंदर नेचुरल आ जाए, उसको परमात्मा कहते हैं सहज योगी जीवन है। लेकिन हम डोंट केयर करके जैसे हैं वैसे ठीक हैं, जैसे चल रहे हैं वैसे ठीक हैं, भगवान ने अपना बच्चा बना लिया, हम निजी धारणाओं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मेहनत नहीं है, लेकिन सिर्फ स्मृति और विस्मृति का खेल है। जी, अगर वो स्मृति स्वरूप बन जाए आत्मा तो उसको मेहनत है ही नहीं। लेकिन परमात्मा कह रहे हैं जब डोंट केयर कोई करने लगता है, ठीक है बन जाएंगे, बने थे तो हम ही बन जाएंगे। कई लोग ज्ञान को उल्टे रूप में यूज कर रहे हैं। ड्रामा का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान जो बाबा ने हमें दिया है, समझते हैं जब ड्रामा में होगा तब हम कर लेंगे, जब ड्रामा बना बनाया है तो क्या नया करने की जरूरत है। लेकिन पुरुषार्थ भी ड्रामा के अंदर नूंधा हुआ है। तो परमात्मा कहता है कई बच्चे ज्ञान को गलत रूप में यूज करके डोंट केयर, बेपरवाह बन करके चलते हैं और उसमें सहज योगी जीवन का अनुभव करते हैं। लेकिन वो सहज नहीं है, वो सहज योगी जीवन है, उसका तो बहुत बड़ा हिसाब किताब बन जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि परमात्मा पिता के रूप में आप बच्चों को सब कुछ वर्षा दे रहा है। वर्षे के अनुभूति के बजाय अलबेलेपन में परमात्मा के ज्ञान को उल्टे रूप में यूज करके कोई डोंट केयर करे, बेपरवाह बन जाए, उसके ऊपर तो बहुत चढ़ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि वरदानों से व रूहानी पालना से सहज चलने वाली आत्माएं केयरफुल होंगी, डोंट केयर नहीं होंगी। लेकिन अटेंशन का टेंशन नहीं होगा। ऐसी केयरफुल आत्माओं का समय, साधन और सरकमस्टांस प्रमाण ब्राह्मण जीवन का साथ, बाप की विशेष मदद, सहयोग देती है। इसलिए सब सहज अनुभव होता है। तो सब कई बार अटेंशन का भी टेंशन हो जाता है, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा कह रहे हैं जो केयरफुल आत्माएं हैं, जिनको रहता है कि ये श्रीमत मिली हुई है, इस अनुसार मुझे चलना है, उसकी केयर करते हैं, तो उसके अनुसार उनकी जीवन एक नेचुरल बन जाती है, उसमें उनको कोई भी मेहनत नहीं लगती। लेकिन कोई बच्चे हैं जो उस बात को डोंट केयर करके आगे बढ़ रहे हैं, समझते हैं ठीक है कर लेंगे, हो जाएगा। यहाँ पर परमात्मा हम सबको ध्यान खिंचवा रहे हैं। कई बाबा के बच्चे हैं योग लगाने के लिए बहुत अटेंशन देते हैं, पढ़ाई में भी बहुत अटेंशन देते हैं, और अटेंशन देते देते उस पुरुषार्थ का उनको टेंशन हो जाता है। उनकी नींद फिर जाती। मान लो आज कोई प्रोग्राम मिलता है, 2 बजे उठना है, 3 बजे उठना है, योग करना है। अब उसको उस टेंशन में अगर सोता है तो नींद नहीं आती है, और बार बार नींद खुलती है, कहीं 3 न बज जाए, 2 बजे। तो ये बाबा कह रहे हैं ये कोई पुरुषार्थ मेहनत वाला नहीं है, लेकिन आपने अटेंशन को टेंशन में बदल दिया। केयरफुल रहो, सावधान रहो, लेकिन इतना ज़्यादा टेंशन नहीं ले लो जो आपका पुरुषार्थ ही टेंशन में बदल जाए। जी, अटेंशन जरूर रखो, अलबेलापन न हो, सुस्ती न हो, अपनी कोई गफलत न हो जिसके कारण आपकी वो दिनचर्या मिस हो जाए, बनी हुई दिनचर्या। जो दिनचर्या परमात्मा ने बनाई है बहुत एक्यूरेट हमारी दिनचर्या है, लेकिन उसका कई बार पुरुषार्थ में टेंशन ले लेते, ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना, तो पुरुषार्थ भारी कर देता है। तो परमात्मा कहते एक नेचुरल लाइफ, केयरफुल लाइफ है, जिसमें कोई भी प्रकार की अवज्ञाएं न हो, श्रीमत का उल्लंघन न हो,
कहीं उसमें मनमत ऐड ना हो, उस पर ध्यान देना है। जी, परमात्मा आगे कहते हैं कि इन सब बातों का सहयोग ही सहज योगी बना देता है। नहीं तो कभी छोटा सा सरकमस्टांस, साधन, समय, साथी आदि भले होते चींटी समान है, लेकिन छोटी चींटी महारथी को भी मूर्छित कर देती है। मूर्छित अर्थात वरदानों की सहज पालना की श्रेष्ठ स्थिति से नीचे गिरा देती है। मजबूर और मेहनत, यह दोनों मूर्छित की निशानी है। तो इस विधि से अपनी जन्मपत्री को चेक करो। परमात्मा इस ब्राह्मण जीवन की जन्मपत्री के विषय में कह रहे हैं जी, जब से हम बाबा के बच्चे बने, एक नेचुरल योगी जीवन है। उस जीवन के अंदर कई प्रकार की जो छोटी मोटी बातें आती, जिस संगठन में हम रहते हैं अनेक प्रकार के भाव स्वभाव बातें आती हैं। कोई बात कोई हमारी स्वीकार करता है, कोई नहीं स्वीकार करता है, कभी उसको सम्मान मिलता है, कभी नहीं मिलता है। तो परमात्मा कहता है छोटी छोटी बातें चींटी समान है। और वैसे भी कहते हैं अगर महारथी के कान में चींटी चली जाती है तो बेहोश कर देती है। तो ऐसी बातों की अगर हम परवाह कर रहे हैं कि ये साधन मुझे नहीं मिला, ये सरकमस्टांस मेरे सामने आ गए, इस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, इसने ऐसा बोला, तो ये सब बातें कहीं मेरी स्थिति को मेहनत और मुश्किल में तो नहीं डाल रही हैं, ये अपनी चेकिंग है। कई बातें ऐसी अगर हमारे कान में चली जाती या हमारे चिंतन में आ जाती, कान में जाना मेरे चिंतन में आ गई जी, तो वो चिंतन में आने से जो एक सहज योगी जीवन है, जो नेचुरल खुशी की जीवन है, उमंग उत्साह की जीवन है, उसमें मेहनत का अनुभव, मुश्किल का अनुभव, कई प्रकार की प्रॉब्लम का अनुभव दिखाई देता है कि क्या मार्ग बहुत ऊंचा है। परमात्मा कहता है ऊंचा नहीं, अपनी जन्मपत्री देख लो। जन्मपत्री परमात्मा ने आपको अलौकिक जन्म दिया है, पालना दी है, तीनों रूपों से आपको हर प्रकार की गाइडेंस मिल रही है, बाप टीचर सतगुरु के रूप से। लेकिन उसको आप भूल करके आप सरकमस्टांस साधन कोई बातें अंदर अंदर चिंतन कर लेते हो, इसलिए आपको मेहनत और मुश्किल का अनुभव लगता है। बिल्कुल मजबूर हो जाते हैं और मेहनत का अनुभव होने लग जाता है। परमात्मा कहते हैं कि बाप से स्नेह अविनाशी लिफ्ट बन जाती है। सीढ़ी पसंद है या लिफ्ट पसंद है? सीढ़ी है मेहनत, लिफ्ट है सहज। तो स्नेह में कभी भी अलबेले नहीं होना, नहीं तो लिफ्ट जाम हो जाएगी। क्योंकि अगर लाइट बंद हो जाती है तो लिफ्ट का क्या हाल होता है? लाइट बंद होने से, कनेक्शन खत्म होने से जो सुख की अनुभूति होनी चाहिए वह नहीं होती। तो स्नेह में अलबेलापन है तो बाप से करंट नहीं मिलेगी, इसलिए फिर लिफ्ट काम नहीं करेगी। बस अब इस आंतरिक स्थिति को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा दो बातें कह रहे हैं। एक है मेहनत करना, माना सीढ़ी चढ़ना, जैसे पुरुषार्थ की हम सीढ़ी चढ़ रहे हैं। दूसरा, परमात्मा से अगर हमारा सच्चा प्यार है, सच्चा स्नेह है, तो स्नेह के आधार से करंट आती है, कनेक्शन जुड़ता है, और कनेक्शन से करंट आती है। अगर करंट है तो लिफ्ट काम करती है, बुद्धि एकदम 1 सेकंड में यहाँ से परमधाम तक जा सकती है जी। मेहनत नहीं लगती। कोई भी पुरुषार्थ का मार्ग मेहनत का अगर अनुभव करा रहा है, मजबूरी का अनुभव करा रहा है, माना आप सीढ़ियाँ चढ़ करके आगे बढ़ रहे हैं। जबकि परमात्मा चाहता है मेरे बच्चे 1 सेकंड में संकल्प करें और उस स्थिति में पहुंच जाएं। बिल्कुल। अभी अभी संकल्प किया सूक्ष्म तन में जाना है तो संकल्प उठे और वहाँ पहुंच जाए। लेकिन उसका आधार जो है वो कनेक्शन है। कनेक्शन अगर बाबा से ठीक है तो करंट आ रही है, और करंट आएगी तो अपने आप वो करंट के आधार से लिफ्ट काम करेगी। नहीं तो लिफ्ट जाम हो गई, चल ही नहीं रही। फिर पुरुषार्थ करें, मैं आत्मा हूँ, मैं अव्यक्त हूँ, मैं ये हूँ, चिंतन करते करते वहीं रह जाते हैं। वो सीढ़ियाँ चढ़ते रहते, वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। लिफ्ट तो 1 सेकंड में कहीं से कहीं ले जाती है। बिल्कुल। लेकिन वो लिफ्ट काम कब करेगी, उसके लिए परमात्मा कहते हैं बहुत सच्चे दिल का प्यार चाहिए, और प्यार के आधार से, स्नेह के आधार से करंट मिलेगी, कनेक्शन जुटा रहेगा, लिफ्ट काम करेगी। आप संकल्प करेंगे, जिस वतन का सैर करना चाहें 1 सेकंड में जा सकते हैं। बिल्कुल। अपने स्थान पर रह करके 1 सेकंड में संकल्प करो मधुबन आ जाओ, 1 सेकंड में संकल्प करो अव्यक्त वतन में चले जाओ, 1 सेकंड में संकल्प करो परम धाम का अनुभव कर लो। लिफ्ट है। लेकिन ये लिफ्ट काम कब कर रही है? जब स्नेह सच्चा है बाबा के साथ और कनेक्शन जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। और जरा भी कनेक्शन टूट गया तो फिर मेहनत है, और मेहनत है तो सीढ़ियाँ चढ़ते रहते हैं। जी। परमात्मा कहते हैं कि आजकल तो मशीनरी युग है ना, मनुष्यों द्वारा
जो कार्य बहुत समय लेता है वो मशीनरी द्वारा सहज और जल्दी हो जाता है। तो अभी अपने सेटिंग की मशीनरी ऐसे प्रयोग में लाओ जो बहुत जल्दी से जल्दी सेटिंग होती जाए, क्योंकि अपनी सुनहरी दुनिया व सुखमय दुनिया के प्लान अनुसार सीट तो सबकी सेट करनी है ना। सब इस मशीनरी को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा एक बहुत सूक्ष्म रहस्य बता रहे हैं, क्योंकि नई दुनिया की स्थापना में सीट हर एक की सेट करनी है। कोई राजा रानी बनेंगे, कोई प्रजा बनेंगे, कोई साहूकार प्रजा बनेंगे, कोई दास दासियां बनेंगे। बहुत बड़ी राजधानी बन रही है। तो परमात्मा कह रहे हैं अगर एक एक व्यक्ति को सेट करने लग गए तो उसमें बहुत मेहनत लगेगी। अभी जमाना मशीनरी का है, मशीनरी में फटाफट कार्य होते हैं, फास्ट हो जाते हैं। तो आप बच्चे इस रूहानी मशीनरी को यूज करो, संकल्प शक्ति को यूज करो। ये संकल्प शक्ति जिसमें परमात्मा स्नेह समाया हुआ है, ये मशीनरी का काम करता है जी। उस मशीनरी के आधार से, श्रेष्ठ शुद्ध संकल्प के आधार से हर एक को ऐसी शुभ भावनाएं दो जो अपनी सीट पर वो सेट हो जाए। राजा रानी तो सेट हो रहे हैं, लेकिन जो प्रजा आने वाली है, साहूकार आने वाले हैं, जो सहयोगी बनने वाली आत्माएं हैं, वो भी अपनी सीट पर सेट हो जाएं। उसकी सेटिंग की मशीनरी आपके पास है, और वो है श्रेष्ठ शुद्ध संकल्प की मशीनरी। जितना हमारा पुरुषार्थ फास्ट होता जाता है, जितने हमारे संकल्प में शक्ति आती जाती है, वो संकल्प की शक्ति बहुत लाइट स्थिति, पुरुषार्थी स्थिति, जो बहुत सफल स्थिति है, जिसको कहें सफल पुरुषार्थी जीवन है जी। तो परमात्मा कहता है वो जैसे स्विच है। उस स्मृति के आधार से आप अपनी प्रजा, अपनी साहूकार प्रजा, अपनी पूरी राजधानी की सेटिंग करो जी। शुभ संकल्प से, श्रेष्ठ संकल्प से। ये बहुत अच्छी मशीनरी अभी आपको प्राप्त है। जब हम लिफ्ट में बैठते हैं, जब हमारा पुरुषार्थ बहुत फास्ट हो जाता है, सीढ़ी चढ़ना हम बंद कर देते, मेहनत करना बंद कर देते हैं, तो हमारे संकल्प शक्ति से नई राजधानी की स्थापना हो रही है जी। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं इस समय साइंस का युग है, और साइंस के युग में लोग मशीनरी के द्वारा बहुत फास्ट कार्य करते हैं। और आप बच्चों के पास साइलेंस की शक्ति है। उस साइलेंस की शक्ति से, शुभ संकल्प से तीव्र पुरुषार्थ करके लिफ्ट वाला पुरुषार्थ स्थिति ऐसी ऊंची बना लो जिस स्थिति के आधार से आपकी सतयुगी दुनिया के पद सेट हो जाएं। ये बहुत सूक्ष्म संकल्प की स्पीड वाली मशीनरी है। बिल्कुल भाई साहब। परमात्मा कहते हैं कि वो सैटेलाइट का प्रोग्राम करने का सोच रहे हैं, और परमात्मा सदा सेट डबल लाइट की गिफ्ट दे रहे हैं। सदा अपनी डबल लाइट की स्थिति में सेट रहने वाले ऐसे डबल विदेशी बच्चों को परमात्मा दिलाराम अपने दिल का स्नेह गिफ्ट में दे रहे हैं। सब इस गिफ्ट को थोड़ा स्पष्ट करें, डबल लाइट सेट का गिफ्ट। जब कोई दुनिया के अंदर साइंटिस्ट कोई नई इन्वेंशन करते हैं, तो परमात्मा उस इन्वेंशन को सामने ला करके बच्चों को भी पुरुषार्थ में तीव्रता लाने की विधि बता रहे हैं जी। दुनिया में सैटेलाइट के द्वारा बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। ऊपर सैटेलाइट छोड़ देते हैं, वहाँ से ही सब कम्युनिकेशन कर चल रहे हैं जी। तो परमात्मा कहते हैं उनका प्रयोग सैटेलाइट से चल रहा है, और आप करो डबल लाइट की सेटिंग। अपनी स्थिति इतनी डबल लाइट बना लो, उस सेटिंग के आधार से, उस स्थिति के आधार से आप विश्व कल्याण की सेवा करो जी। तो एक तरफ सैटेलाइट की सेवा वो लोग कर रहे हैं, और आप बच्चे अपनी डबल लाइट की सेटिंग की स्थिति उस पर सेट हो जाओ, और डबल लाइट स्थिति में बैठ करके फिर आत्माओं को सकाश दो, आत्माओं के परिवर्तन करने की सेवा करो। तो विश्व परिवर्तन का कार्य बहुत फास्ट हो सकता है जी। अगर हम अपनी डबल लाइट की सेटिंग कर लेते। स्थिति बिल्कुल हल्की है, कोई भी पुरुषार्थ में भारीपन नहीं है, कहीं पर भी कोई बहुत बोझ नहीं अनुभव होता है, तो सटल लाइट की स्थिति जैसे डबल लाइट स्टेज है। तो परमात्मा कहते हैं एक आत्मा का स्वरूप लाइट है, और दूसरा उसके ऊपर अगर कोई बोझ नहीं है हिसाब किताब का, कर्म बंधन का, तो लाइट है, हल्की है जी। तो हल्की है, प्रकाश स्वरूप है, डबल लाइट स्वरूप है उसका। जब उस स्वरूप में वो स्थित रहती है तो बहुत बड़ी फास्ट मशीनरी उसका कार्य कर सकती है। सब आगे परमात्मा बम्बई ग्रुप से बात करते हुए कहते हैं कि बॉम्बे को पहले से ही वरदान मिला हुआ है, नर्दे सावर अर्थात सभी को साहूकार बनाने वाला। नर्दे सावर का अर्थ ही है जो सदा धन से संपन्न रहता है।
बॉम्बे वालों की विशेषता है गरीब को साहूकार बनाने वाले, जो बाप का टाइटल है गरीब निवास। तो बॉम्बे वालों को भी परमात्मा टाइटल दे रहे हैं गरीब निवास बाप के बच्चे, गरीबों को साहूकार बनाने वाले। मतलब नर्दे सावर के अर्थ को थोड़ा स्पष्ट करें। वैसे बॉम्बे नगरी को बहुत संपत्तिवान मानते हैं। नरदेशावर इसीलिए सिंधी भाषा में कहते हैं कि वहाँ पर बहुत धन है, बहुत संपत्ति है। तो गरीब निवाज बाबा है और बाबा चाहता है कि मेरे गरीब बच्चे वो गरीब निवाज बाबा से साहूकार बने। जी। तो आप बच्चों को जो ऐसी नगरी में रह रहे हो, बॉम्बे में रह करके, नरदेशावर में रह करके, स्थूल संपत्ति में तो धनवान हैं लेकिन आध्यात्मिक शक्ति में सब गरीब हैं। तो परमात्मा अपने बच्चों को, गरीब निवाज परमात्मा है, अपने बच्चों को कहता है मेरे समान बन करके। जिन शक्तियों से आत्माएं गरीब हैं, सुख नहीं है, शांति नहीं है, सब कुछ संपत्ति होते, स्थूल सब साधन होते हुए भी आंतरिक गरीबी है, चरित्र की गरीबी है, व्यक्ति एकदम घिरा हुआ अंदर से, जिनके पास आध्यात्मिक शक्ति नहीं है, जिनका मनोबल क्षीण है, जो इतनी दुनिया में सब होते हुए भी दुखी हैं, भयभीत हैं, चिंतित हैं, ऐसी गरीब आत्माओं का आप कल्याण करो। आप गरीब निवाज बाबा के बच्चे हो, उनको भी साहूकार बना दो। अविनाशी संपत्ति दे करके, ज्ञान दे करके ज्ञानवान, गुणवान, चरित्रवान बना दो। ये बहुत बड़ी सेवा है। सब आगे परमात्मा ईस्टर्न जोन ग्रुप से बात करते हुए कहते हैं कि ईस्टर्न जोन वालों को परमात्मा एक विशेष पुष्प दे रहे हैं। वह है विशेषता के आधार पर सूर्यमुखी, जो सदा ही सूर्य की सकाश में खिला हुआ रहता है। मुख सूर्य की तरफ होता है, इसलिए सूर्यमुखी कहा जाता है। और उसकी सूरत भी देखेंगे तो जैसे सूर्य की किरणें होती हैं, ऐसे चारों ओर उसकी पंखुड़ी किरणों के समान सर्कल में होती है। तो सदा ज्ञान सूर्य परमात्मा के सम्मुख रहने वाले, कभी भी ज्ञान सूर्य से दूर होने वाले नहीं, सदा समीप और सदा सम्मुख। तो सब परमात्मा ने सूर्यमुखी फूल की तुलना अपने बच्चों से की है। इस तुलना को थोड़ा स्पष्ट करें। जब भी परमात्मा ईस्टर्न जोन के बच्चों से मिलते हैं जी, तो उनकी ये विशेषता वर्णन करते हैं कि ईस्ट में सूर्य निकलता है, पहले पहले वहाँ से सूर्य उदय होता है। जैसे सूर्य के सामने जब मुख होता है तो उसकी किरणें, उसकी शक्तियाँ उसके ऊपर स्वतः आती हैं। ये सूर्यमुखी फूल सूरज की तरह खिला हुआ होता है और उसका मुख अगर उधर होता है तो उसकी रौनक होती है। जी। तो परमात्मा कहते हैं आप बच्चे ज्ञान सूर्य परमात्मा के सन्मुख रहने वाले सूर्यमुखी हो। आपकी किरणें चारों ओर फैलनी चाहिए। जैसे सूर्य की किरणें पूरे विश्व में अंधेरे को मिटा देती हैं, जब वो उदय होता है तो प्रकाश चारों तरफ फैल जाता है। ऐसे ही आप बच्चे ज्ञान सूर्य के सन्मुख रह करके सूर्यमुखी बन करके अपनी किरणों को चारों तरफ फैलाओ। जब कोई भी स्टेट के बाबा के बच्चे बाबा से मिलते हैं तो बाबा उस स्थान की विशेषताओं का वर्णन करके उनको वही टाइटल देते हैं, जिससे उस टाइटल की स्मृति से वो ऐसी सेवा कर सकें। जी। तो परमात्मा ईस्टर्न के बच्चों को ज्ञान सूर्य का टाइटल देते हैं। आप मास्टर ज्ञान सूर्य हो या सूर्यमुखी हो, आप सूर्यमुखी बन करके सारे विश्व में अपनी पवित्र किरणें फैलाओ। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने समझा कि कैसे हम मेहनत और मजबूरी को खत्म करके ईश्वरीय वरदानों से सहज योगी बने। सब स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि ईश्वरीय वरदानों में पलने वाली आत्मा सदा केयरफुल रहती है। उन्हें समय प्रमाण, सर्कमस्टांस प्रमाण, सभी का सहयोग व साधन स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। परमात्मा ने कहा कि ईश्वरीय शक्तियों की लिफ्ट प्राप्त करने के लिए हमें ईश्वरीय स्नेह में कभी भी अलबेले नहीं बनना है। परमात्मा ने कहा कि परमात्मा की स्थापना के कार्य में तीव्र गति लाने के लिए हमें तीव्र पुरुषार्थी बनना है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार: तीनों संबंध की पालना
बाप दादा द्वारा वर्षे की स्मृति से पालना, शिक्षक द्वारा 2 शब्दों की पढ़ाई की पालना, सद्गुरु द्वारा वरदानों के अनुभूति की पालना, बाप के रूहानी स्नेह की निशानी। बच्चों की कमी कमजोरियां बाप देख नहीं सकते। अपने परिवार की कमी अपनी कमी होती है, इसलिए बाप को घृणा नहीं, रहम आता है। वरदानों से पलने वाली आत्मा केयरफुल होगी, लेकिन अटेंशन का टेंशन नहीं होगा। समय, साधन और सर्कमस्टेंस प्रमाण ब्राह्मण परिवार का साथ बाप की विशेष मदद मिलता है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।